खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान का विरोध हुआ है। साजिद रशीदी के खिलाफ एनडीए का प्रदर्शन। साजिद रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी। मस्जिद में मीटिंग पर अभद्र टिप्पणी की गई थी साजिद रशीदी की तरफ से। और अब ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए है वो डिंपल यादव के समर्थन में उतर गई है। उनका कहना है एक महिला का अपमान हम नहीं सहेंगे, ये महिला का अपमान है। जिस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग साजिद रशीदी ने कहा और उसी को लेकर अब एनडीए का ये प्रदर्शन। डिंपल के समर्थन में बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है, तो डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए सांसद उतर गए हैं। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वो भी मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ। बीजेपी और एनडीए के सांसद देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये प्रदर्शन भी एक तरह से कह सकते हैं कि अनोखा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के लगातार सवाल हो रहे थे। साजिद रशीदी ने सवाल खड़े किए थे इन सभी मुद्दों पर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, उसके बाद मोर्चा जो है वो संभाला है एनडीए के सांसदों ने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा एनडीए के सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और ये सभी डिंपल यादव के खिलाफ जो बयान आया है उसके समर्थन पर वो पार्लियामेंट के गेट पर आए हैं। और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मौलाना रशीदी पर तीखा हमला किया। सुनते हैं क्या कहा। माननीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी एक धर्म स्थल पर गई थी, मस्जिद में गई थी, और वहां पर एक शख्स ने उन पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी। लेकिन चौंकाने देने वाली बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना इतना जरूरी है? आप भी जानते हैं कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम है। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या सपा और पूरा विपक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी क्या उस शख्स की अभद्र टिप्पणी में सहमति जताते हैं? तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई भी कपड़ा पहने, इस पे क्या ऐतराज? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी आदरणीय धर्मपत्नी अखिलेश यादव जी के आदरणीय धर्मपत्नी पर इतनी अभद्र टिप्पणी एक शख्स करके चला जाता है, पूरा का पूरा विपक्ष, पूरी की पूरी सपा, उनके पतिदेव स्वयं चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने कहा ना मौनम स्वीकृति लक्षणम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घटक दल हर नारी के सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, चाहे वो विपक्ष की ही सांसद क्यों ना हो। धन्यवाद। ये थे बांसुरी स्वराज, अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। मौलाना जो है वो पूरा देश देखा है, और हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। मुझे आश्चर्य लगता है आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है, जिनकी पत्नी का अपमान हुआ और वो माननीय चुप है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ जब घर की महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, तो राजनीति करना छोड़ दीजिए। राजनीति सम्मान के लिए किया जाता है, और घर की महिला का आपके सामने में मौलाना अपमान कर रहे हैं, देश की महिला का अपमान कर रहे हैं और चुप है। समाजवादी क्यों चुप है? ये चाल है उन लोगों का, और उन मौलाना को अविलंब माफी देश की सभी महिला सांसद से मांगना होगा, नारी शक्ति से मांगना होगा। सांसद यहाँ खड़े थे और उन्होंने नारे दिए, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे, और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। नहीं, आखिर ये अखिलेश यादव या कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिंपल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है।
हम उसके विरोध में प्रदर्शन करते हैं। साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी पर बवाल मच गया। न्यूज 18 से बातचीत में बोले साजिद रशीदी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। साजिद रशीदी ने कहा क्या डिंपल मंदिर से ढककर नहीं जाती हैं? मंदिर में सिर ढककर जाती हैं तो फिर मस्जिद क्यों नहीं? आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया, जिसके चलते मौलाना की मुश्किल अब बढ़ गई है। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कि मेरा बयान कोई आपत्तिजनक नहीं है। मैं जिस समाज से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, वहां औरतों का सर पे पल्लू ना होना, उसको भी इस तरह के लफ्ज बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है। ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आप इस चीज से समझिए कि उन्हीं के बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं। क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता, हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद की, वो गलत है। दूसरी बात ये है कि उनसे खुद पूछिए, एक सवाल कीजिए और न्यूज 18 का कैमरा जाए वहां और पूछे उनसे कि आप जब मंदिर जाती हैं क्या आपके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है? जब आप मंदिर में बिना सर पल्लू के नहीं जा सकती तो आप मस्जिद में कैसे आ गई? ये कैसे हिम्मत हो गई आपकी कि मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर दिया आपने? तीसरी बात ये है, वो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो मस्जिद विजिट करने गए थे। विजिट का मतलब बैठकर चाय नाश्ता थोड़ा ही है। आप वहां मस्जिद को देखते और देखने के बाद फिर इमाम साहब का जो हुजरा है बराबर में, वहां बैठते, वो भी 5 स्टार से कम नहीं है। वहां बैठकर आप सियासी चर्चाएं करते, लेकिन आपने मस्जिद में बैठकर चाय नाश्ता भी किया है। तो ये सब मस्जिद की मर्यादाओं को बालाए ताक रखकर इस तरह की बातें की गई हैं। मेरा बयान बिल्कुल कोई गलत बयान नहीं है। आप कह रहे हैं मर्यादा की बात आप रख रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप भी मर्यादा में रहकर ये बात कर सकते थे। इस पर बहुत जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया ऐसे जता रहे हैं कि ये एक महिला विरोधी बयान है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि अच्छे शब्दों का भी चयन कर इस बात को रखा जा सकता था। इससे अच्छे शब्द क्या हो सकते थे? नंगे सर मैंने बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया? ये इससे अच्छा शब्द क्या बोलता मैं? आपको लगता है कि अगर माफी की मांग रखी जाए तो क्या आप डिंपल यादव से माफी मांगेंगे? नहीं, मैं जब माफी मांगूंगा जब डिंपल यादव ये स्पष्टीकरण दे दें टीवी पर आकर कि मैं मंदिर में भी बिना पल्लू के, और जिस अवस्था में आप मस्जिद में बैठी हुई थी उसी अवस्था में मैं मंदिर में भी जाती हूँ। मतलब जब वो आपके जवाब का बयान देंगी तब जब वो बयान दे देंगी तो मैं ठीक है, फिर मैं माफी मांग लूंगा। सवाल ये है कि जब मंदिर में बिना पल्लू के नहीं जा सकती, जिस अवस्था में मस्जिद में थी उसमें नहीं जा सकती, तो फिर मैं किस चीज का माफी मांगू? आप इसका मतलब ये है अपने इष्ट, अपने भगवान की तो मर्यादाओं को सामने रखती हैं और हमारी मर्यादा आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो रशीदी साहब, आपको लगता है कि जो बयान आपने दिया वो आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक था? नहीं, मेरे हिसाब से बयान बिल्कुल भी गलत नहीं है। और रही बात FIR की, देखेंगे उसको जैसा भी होगा। और उधर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की है। हमारे नेता तो है ही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही हैं, साथ ही साथ डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। संसद के मानसून सत्र में आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी चर्चा की शुरुआत होगी और इस चर्चा की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे करेंगे। और इसके बाद मंगलवार से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर 16 घंटे की बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चर्चा में शामिल होने की संभावना है। संसद में इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के साथ कई बैठकें भी की। तो लोकसभा में चर्चा से ठीक पहले ऑपरेशन सिंदूर पर किरण रिजिजू का पोस्ट सामने आया है। जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई।
लाल रेखा पार करने पर पाकिस्तान को भी आग का सामना करना पड़ा है। तो किरण रिजिजू की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। 16 घंटे की यह चर्चा है, लेकिन ठीक उससे पहले किरण रिजिजू का पोस्ट सामने आया। उन्होंने लिखा है कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई और लाल रेखा पार करने पर पाकिस्तान को भी आग का सामना करना पड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के पहलगाम हमले पर उनके एक बयान पर बवाल मच गया है। इस पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा। उन्होंने चिदंबरम के सवालों पर कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रही है। उन्होंने लिखा क्या? अमित मालवीय ने जो लिखा है वो आपको बताते हैं कि जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तानी आतंकवाद का सामना करती हैं तो कांग्रेस के नेता भारत के विपक्ष से ज्यादा इस्लामाबाद के बचाव के पक्ष के वकील ज्यादा दिखाई देते हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा दुश्मन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयासरत रहती है। और चिदंबरम ने जो इंटरव्यू में कहा था वो आपको बताते हैं। दरअसल चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं दिए गए हैं कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे या कहीं और से। All we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. तो बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को एक मुद्दा मिल गया चिदंबरम के रूप में। आज संसद में होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अब विपक्ष को किसी भी बहाने से सदन से भागना नहीं चाहिए। बस यही उम्मीद है कि भागे नहीं, विपक्ष कहीं भागे नहीं। सुने ध्यान से कि हमारे सेना, हमारा मनोबल, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी और भारत 140 करोड़ कैसे अपने तन मन और बल के साथ खड़ा था जब पाकिस्तान को हम लोग पटक रहे थे। समय से मांग कर रहा था, मगर चर्चा के लिए पहले दिन से ही हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी 4 दिन खराब किया लोकसभा का। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद तैयार है। बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। वहीं कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पहले ही हो जानी चाहिए थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्टता के साथ कहा और हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर हम लोग डिबेट कराने के लिए तैयार हैं और समय आने पर उसका डिबेट होगा। कल लोकसभा में है, परसों राज्यसभा में है और विस्तृत रूप से जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी कार्य किए हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने जो भी किए हैं, हमारे सभी सीनियर मंत्री जो हैं उसमें और हमारे पार्टी के सदस्य उसमें भाग लेंगे। काफ़ी विलम्ब हो गया। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी और प्रधानमंत्री को इसको प्राथमिकता देना चाहिए था, सरकार को इसको प्राथमिकता देना चाहिए था, लेकिन इसको टालते गए। सरकार जानबूझकर इसको विलम्ब उसने किया है, लेकिन हमको लगता है कि तमाम चीज़ों का खुलासा होगा और इस पूरे दौरान में जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक की जो घटनाएं हैं उसको एक तरह से तमाम देशवासियों को उसकी जानकारी प्राप्त होगी। और चिदंबरम को लेकर सियासत गर्म है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कांग्रेस के समर्थन में आए। अखिलेश यादव ने कहा कि जानकारी होगी तभी चिदंबरम ने बयान दिया होगा। का जिस तरह का बयान आया है कि इस बात के क्या सबूत हैं कि वो आतंकवादी जो पहलगाम हमला हुआ था वो पाकिस्तान से आए थे? इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है
तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी।